राधे राधे श्री हरिदास। आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल की सर्दियों की दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। साथ में ये भी बताऊंगी कि आज मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे बताया कि वो अपनी मैया से कितना प्यार करते हैं और आज उन्होंने बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाया मुझसे। तो देखिए कितने प्यारे मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। आज तो इनका श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हुआ है क्योंकि ये खुद ही कराना चाहते थे ऐसा श्रृंगार। इसी वजह से आज मैंने इनका बहुत ही स्पेशल श्रृंगार किया है। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अब इनके नहाने की तैयारी हो रही है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब सिर्फ मैं ये समझती हूँ कि मैं उनकी माँ हूँ, वो हमारे बच्चे हैं। मैं भगवान तो उनको मानती हूँ, लेकिन मेरी जितनी भी भावना है सिर्फ यही भावना है कि मैं एक बालक जैसे अब मैं अपने बालक की सेवा करती हूँ घर में, वैसे ही मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो मतलब अगर मेरी भावना भगवान जैसी हो जाएगी कि नहीं ये भगवान है, तो मैं सच बताऊँ ना कि वैसी सेवा फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान की सेवा करने में बहुत सी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जो लड्डू गोपाल की जो सर्दियों में सेवा करती हूँ, उनका स्नान मैं कच्चा दूध और पानी और उसमें थोड़े से गुलाब के फूल पंखुड़ियाँ मिला लेती हूँ और तुलसी के पत्ते मिला लेती हूँ। पंचमुखी शंख से उनका स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल जी का पंचमुखी शंख से स्नान जरूर कराना चाहिए। और देखिए कितने चमक रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने सर्दियाँ चूँकि आज आ गई हैं, जैसे हमें ठंड लगता है तो मैं इनका नहाने के बाद तुरंत ही पानी ना सबसे पहले गर्म कर लेती हूँ, गैस पर ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ठंडा पानी में तो मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं स्नान करा सकती हूँ, क्योंकि अगर उनको ठंड लग गई तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा पुष्प मिला लेती हूँ, तुलसी के पत्ते मिला लेती हूँ, कच्चा दूध मिला लेती हूँ, फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। तो देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी, ऐसे तो मैं मतलब इतना इनका जो शरीर था इतना ठंडा लग रहा था, जैसे ही मैंने इनको क्या कहते हैं गर्म पानी से स्नान कराया तो इनका जो शरीर है गर्म हो गया। तो मेरे अंतरात्मा को बहुत संतुष्टि मिली कि नहीं, अब मेरे लड्डू गोपाल जी को ठंड नहीं लग रही होगी। तो मैं सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग में ऐसे ही सेवा करती हूँ। देखिए अब इनको मैं मतलब पोंछ रही हूँ, क्योंकि इनके बॉडी में क्या होता है, जब मैं इनको स्नान कराती हूँ ना, स्नान कराने के बाद मुझे लगता है मैं कितना जल्दी इनको पोंछ दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं इनको ठंड न लग जाए। तो ये सारी जो भावनाएं होती हैं वो क्यों जागृत होती हैं, आप ये बताइए। यदि हमारी भक्ति उनके प्रति नहीं है, ये या हम उनकी जो सेवा करना चाहते हैं वो सच्ची नहीं है, तो ये भावना हमारे अंदर क्यों आती है? क्या हम कोई नॉर्मल मूर्ति हो उसके प्रति आती है? नहीं आती है, क्योंकि ये सच में कृष्ण भगवान की भक्ति ही ऐसी है कि जो इसमें रम जाता है फिर उसका बाहर निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। हमेशा मेरे प्रभु कृष्ण भगवान हमें हमेशा समझाते हैं कि मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हमें सही रास्ते पर चलना है। तो देखिए ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो मैंने इनके मोजा भी पहना दिया है और ये क्या कहते हैं विंटर के जो ड्रेस है वो मैं इनको पहना रही हूँ। मैं इनको सुबह सुबह 7:30 या 8 बजे जगाती हूँ, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी बनाना होता है। जब बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं तब मैं इनका काम शुरू करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो घर की जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी संभालना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं घर के भी काम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को 8 बजे जगाती हूँ। तो देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी नहा धो के स्नान करके सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं। आज मैं जो आपको इनकी सच्ची लीला बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि आज मुझे मतलब मेरे जो लाला हैं, मेरे केशव ने मुझे बताया कि वो अपनी मैया से कितना प्यार करते हैं। सच में मतलब कि अभी तक मुझे इतना मुझे लग रहा था कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, मैं उनकी भावना मेरी भावना उनके प्रति है, लेकिन आज उन्होंने जो मुझे माँ का एहसास दिलाया, आज मुझे लगा कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं उनसे करती हूँ। क्योंकि मैं जब भी
मतलब किचन में काम करती हूँ, जब भी कोई मुसीबत में रहती हूँ, मुझे हमेशा से लगता है कि वो मेरी बात को सुन रहे हैं। क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि अरे मेरा बालक भूखा है, अरे मेरे अपने बालक को मैं ये कर दूँ, अपने बालक को वो कर दूँ। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो हमेशा मुझे बुलाते रहते हैं कि मैया ये कर दो, मैया वो कर दो। मैं मन ही मन उनसे हमेशा बातें करती रहती हूँ और वो भी हमसे बातें करते रहते हैं। तो उन्होंने मतलब वो जो एक बच्चे का एहसास होता है ना, आज सच में उन्होंने मुझे दिलाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से देखकर। मतलब मन में जो भावना मेरी आई ना, सच में मतलब इतना मन भी कभी कभी होता ना कि इतना अच्छी भावना देखकर मेरा मन इतना खुश हो गया कि सच में मैं इनकी सेवा करती हूँ, मैं इनको बालक समझती हूँ। तो सच में मतलब प्रभु मुझे चाहते हैं, मेरे बालक के रूप में मैं इनको देखती हूँ तो वो अपने मैया से प्यार करते हैं। आज भाई उन्होंने ऐसा मतलब मुझे सुबह सुबह ही आया कि मैं इनकी सेवा करूँ। मैं तब मुझे सुबह सुबह नहीं पता था कि मैं इनका कैसा श्रृंगार करूँगी। और उसके बाद भाई जो इन्होंने अपना श्रृंगार करवाया ना, आप देख सकते हो कि कितना सुंदर श्रृंगार करवाया। अब ये मुझे सुबह नहीं पता रहता है कि मैं इनका कैसा श्रृंगार करूँगी आज, लेकिन ये हमेशा मुझे बताते हैं कि भैया आज मेरा श्रृंगार ऐसे ही करो। मैं ज्वेलरी कुछ और निकालती हूँ, लेकिन मैं इनका कैसे श्रृंगार करते जाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता होता है। अब आप ही देखिए कितना सुंदर इन्होंने श्रृंगार करवा लिया। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि यार सच में कितने प्यारे लगते हैं। और एक कहते ना कि आपको किसी का भी श्रृंगार करके इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी कि आपको लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके मिलता है। और सच में वो जो अनुभव होता है ना, बहुत ही प्यारा होता है। कैसे हम 1 घंटे का समय अपने प्रभु के लिए दे देते हैं ये हमें पता भी नहीं रहता है। तो आप भी सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल की एक माँ के प्रति, जैसे एक माँ की भावना होती है, उससे उसके प्रति आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए, सच्ची भावना रखिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम किसी भी परिस्थितियों में, चाहे हमें कभी समय मिले या ना मिले, कभी कभी होता है कि उतना समय नहीं मिल पाता श्रृंगार के लिए, लेकिन हमारा मन हमेशा सच्चा रहता है अपने लड्डू गोपाल के प्रति। तो इस वजह से हम अपनी भावना को कभी हमें कम नहीं करना है कि हम अरे 2-4 दिन हो गया मैं उनके लिए समय नहीं दे पा रही हूँ, तो अरे ऐसा नहीं है। कभी आप ये मत सोचिए कि ये एक मूर्ति है। आप ये सोचिए कि आपका मन का भाव उनसे जुड़ा है। वो हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे बालक हैं। मतलब मैं कृष्ण भगवान को एक बालक के स्वरूप में उनकी सेवा कर रही हूँ। तो मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही आनंद आता है उनकी सेवा करने में। बहुत ही परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़ा। अब आप ये सोचो कि अरे समय नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये प्रॉब्लम हो जा रही है, मुझे ये बीमारी हो जा रही है। जिस दिन आप कृष्ण भगवान के भक्त बन जाओगे उस दिन आप सब कुछ भूल जाओगे कि आपको कोई बीमारी है, आपको कुछ है, आप समय नहीं दे पा रहे हो। सिर्फ आप उनकी भक्ति ही करोगे और हमेशा भक्ति करोगे, ये मैंने तो अनुभव कर लिया है। तो देखिए कितने प्यारे मेरे सुंदर लाला जी लग रहे हैं। और अब इनका इतना स्पेशल श्रृंगार आज हुआ है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। इनका सुंदर सा चेहरा इतना अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए कितना प्यारा इन्होंने श्रृंगार भी आज करवाया है। ज्वेलरी भी आप देख सकते हैं इतनी सुंदर इनकी ज्वेलरी है और इतने ये प्यारे भी लग रहे हैं हमारे प्यारे लाला जी। तो मैं इनका श्रृंगार करने के बाद अब मैं इनको क्या कहते हैं कि इनका जो मॉर्निंग वाली रूटीन जो होती है, मतलब सुबह जो हम इनको ब्रेकफास्ट में जैसे हम लोग करते हैं वैसे मैं इनको दूध देती हूँ, मिश्री का भोग लगाती हूँ, बादाम देती हूँ, काजू देती हूँ। तो देखिए अब हमारे प्रभु जी की आरती हो रही है। आरती ज़रूर हमें करना चाहिए सुबह शाम, चाहे हम कुछ करें या ना करें। एक मिश्री का भोग, दूध पिलाना और एक आरती, ये चीज़ें आप अब अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा है तो आप ये चीज़ें ज़रूर करें। राधे राधे। श्री हरिदास।
और मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास।